करेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स 2023 की। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की एग्जाम्स हैं इस बार 2023 में देंगे, तो कैसे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम्स का पेपर का लेवल कैसा आता है, कितने मार्क्स का, नेगेटिव कैसे होते हैं, मतलब A to Z प्रोसेस हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आपकी सारी डाउट, प्रॉब्लम्स, कन्फ्यूजन्स हैं वो दूर हो जाए। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि आपका एग्जाम्स का पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन या आपका ऑफलाइन होता है, कौन कौन स्टूडेंट्स किसको, जैसे गर्ल्स या बॉयज़ कौन कौन से इसमें कोर्सेज कर सकते हैं। ठीक है, पैरामेडिकल का यदि आप कोर्स करना चाहते हो तो आपका 12th में क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ आपका नेगेटिव मार्किंग और हिंदी या इंग्लिश मीडियम किस में आपका पेपर आता है, सभी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक एंड डियर, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्स की रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे पहले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस वीडियो में हम सबसे पहले अबाउट एम्स के बारे में जानेंगे। एम्स क्या है तो सरल भाषा में हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। साथ ही साथ उसके बाद में एम्स के कितने कोर्सेज वो करवाती है, जिसमें आप एडमिशन उसमें एग्जाम देके एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थर्ड टॉपिक कि एम्स की टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस कितनी है, जिसमें आप जो है एग्जाम्स देके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। और उसके बाद में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की जो एग्जाम्स की डेट है वो डेट क्या रहने वाली है। और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे फिफ्थ टॉपिक पे एग्जाम्स पैटर्न क्या है, एग्जाम्स मोड और पेपर का लेवल कैसे आता है। ठीक है, अबाउट एग्जाम्स के बारे में जानेंगे, कितना नंबर का आपका क्वेश्चंस पेपर आते हैं, नेगेटिव मार्किंग आपकी किस तरह से रखें, और एग्जाम की प्रिपरेशन आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, और कितना आपका मिनिमम आपका कट ऑफ चाहिए जिससे कि आप एम्स की कॉलेजेस में बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल में एडमिशन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक पे अबाउट एम्स। ठीक है, तो एक इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसके द्वारा एग्जाम्स करवाए जाते हैं, जैसे ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम्स। एम्स का नाम हो गया आपका जो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की एग्जाम्स करवाती है, पोस्ट बेसिक की भी करवाता है, जो यूजी पीजी कोर्स आपको करवाती है। ठीक है, देन हम सेकंड टॉपिक पे बात करें अबाउट कोर्स के बारे में, तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का इसमें कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग में ओनली फीमेल पार्टिसिपेट करती हैं, जो कि पीसीबी की स्टूडेंट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देन हम बात करें यहाँ पे पैरामेडिकल में, तो पैरामेडिकल की जो स्टूडेंट्स हैं, जिसमें पैरामेडिकल यदि आप एग्जाम देना चाहते हो तो आप पीसीएम के भी हो या पीसीबी के हो, दोनों स्टूडेंट्स हैं वो इस एग्जाम्स को दे सकते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो चुका होगा कि इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों पैरामेडिकल में आपका एग्जाम्स दे सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में ओनली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। पीजी कोर्सेज भी अवेलेबल है। देन हम बात करें एम्स की टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, तो यहाँ पे टोटल गवर्नमेंट कॉलेज 14 कॉलेज है। अब कौन कौन सी कॉलेज है उसका हम एक बार नाम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल, जोधपुर, एम्स रायपुर, एम्स ऋषिकेश, एम्स पटना, एम्स नागपुर, एंड देन हम बात करें एम्स रायपुर, एम्स कल्याणी, एम्स गोरखपुर, एम्स बिलासपुर, उसके बाद में एम्स बठिंडा और एम्स मंगलगिरी, और उसके बाद भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये 14 बिलासपुर, उसके बाद बठिंडा एंड मंगलगिरी और भुवनेश्वर, ये 14 कॉलेजेस है जिसमें आप एम्स का एग्जाम्स देकर बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन है वो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम्स डेट के बारे में। ठीक है, तो काफ़ी सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि आपकी एग्जाम्स डेट है वो क्या है। ठीक है, तो हम बात करें पहले बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल की, तो उनकी 3 जून को एग्जाम्स होने वाली है। आपकी एग्जाम्स हैं वो ऑनलाइन मोड में होंगी। ठीक है, उसके बाद पोस्ट बेसिक की हम बात करें तो 24 जून को आपका एग्जाम्स होंगे। ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो चुका होगा। देन हम बात करें एग्जाम्स पैटर्न, एग्जाम्स मोड, पेपर का लेवल कैसे आता है। एग्जाम्स पैटर्न की हम बात करें तो 11th 12th बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम्स होंगे, और बोथ मीडियम मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका पेपर रहता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद में पेपर लेवल, देखिए पेपर लेवल का ये है कि मॉडरेट टाइप में आपका पेपर पूछा जाता है, न ज़्यादा बाहर एनसीईआरटी से पूछा जाता है न कम। ठीक है, तो यहाँ पे यदि स्टूडेंट रेगुलर आपके स्टडी करता है तो भी अपने अच्छे से अपना स्कोर करके एडमिशन ले सकता है। और यदि स्टडी नहीं करोगे तो आपको इजी पेपर भी हार्ड लगने लग जाएगा। तो वो आप पे फोकस है कि आप कितना स्टडी करते हो, आपका सिलेबस कवर करने का सेंस क्या है, आपका टाइम टेबल क्या है, पढ़ने कितने घंटे आप पढ़ते हो, कितना घंटा आप जो टाइम वेस्ट करते हो, ये आपकी स्टडी पे डिपेंड है। और टोटल पेपर मोड में आपका यदि आप रेगुलर भी पढ़ेंगे ना तो आपका आराम से ईजिली से आप अच्छे स्कोर पे जा सकते हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे अबाउट एग्जाम्स के बारे में, नेगेटिव मार्किंग के बारे में।
तो बीएससी नर्सिंग की हम बात करें तो ये ओनली ऑनलाइन मोड में होती है। 2 घंटे का आपका पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 100 क्वेश्चन होगा, ईच क्वेश्चन मतलब जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन, तो आपका 100 नंबर का पेपर रहेगा। उसमें से बायोलॉजी के 30 क्वेश्चन रहेंगे, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन रहेंगे, फिजिक्स के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और जीके के आपके 10 क्वेश्चन होंगे। ये ओनली बीएससी नर्सिंग के लिए, तो टोटल क्वेश्चन आपका 100 हो गया। स्कोर आपका 100 में से आपको लाना होगा। अब यहाँ पे हम बात करें पैरामेडिकल के लिए, तो पैरामेडिकल में पीसीबी एंड पीसीएम दोनों स्टूडेंट दे सकते हैं। आपको 3 सब्जेक्ट चुनने होंगे और तीनों के 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसमें से आपको 1.5 मतलब 1.3 मतलब 1 घंटा 30 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें से आपका ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा, बोथ मीडियम में होगा। और इसमें पैरामेडिकल में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। दोनों स्टूडेंट पीसीएम एंड पीसीबी के दोनों स्टूडेंट ले सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में ओनली गर्ल्स। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। अब हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो नेगेटिव मार्किंग यदि आप सही क्वेश्चन करते हो तो आपको 1 नंबर मिलेगा। यदि आप गलत करते हो, ठीक है, यदि आपके 3 क्वेश्चन लगातार गलत हो जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपके गलत हुए तो आपका 1 नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 1/3 आपका मार्किंग चलेगा। यदि आप 3 क्वेश्चन, आप आराम से समझिए, यदि आपने 1 सही किया तो 1 नंबर मिल जाएगा, और यदि आपने 3 क्वेश्चन सही किया तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। मान लीजिए आप 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें से आपका 5 सही है और 5 गलत है, 5 सही है, 3 आपने क्या किया, गलत किया, और आपने 2 छोड़ दिया, ठीक है। तो 2 छोड़ दिया तो आपका कोई भी माइनस नहीं होगा। और यदि आपने 3 अटेम्प्ट किया था लेकिन वो नेगेटिव है, वो मतलब आपका और गलत आंसर है, तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो टोटल आपको 10 में से 6 नंबर आएंगे, ठीक है। 1 नंबर काटेंगे तो आपको 10 में से 4 नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि 1/3 आपका चलेगा। यदि आप 3 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट हम बात करें कि आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन किस तरह से करें। तो हमारे लास्ट ईयर भी हमारी टीम ने आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाए थे, जिसमें ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाई थी। वो काफ़ी स्टूडेंट्स को काफ़ी क्वेश्चंस बेनिफिट मिले। यदि आप रेगुलर हमारे साथ जुड़ते हो तो आपका अच्छे से अच्छा स्कोर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट ईयर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को एडमिशन दिलवाया, जैसे फॉर एग्जाम्पल एम्स भोपाल, एम्स दिल्ली, काफ़ी स्टूडेंट्स हमारी टीम से स्टडी करके जो कि रेगुलर टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर के यदि आप देखोगे तो उनके सोल्व करवाए, तो वो क्वेश्चन भी रिपीट हुए थे, ठीक है। तो काफ़ी कुछ बेनिफिट्स होता है, जिसका चार्जेस भी बहुत कम है, ठीक है। 499 इस टेस्ट सीरीज का चार्जेस है, जिसका टेस्ट सीरीज का नाम है लक्ष्य टेस्ट सीरीज, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। उसके लिए आपको कैसे ज्वाइन होना है और उसको अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर, यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है 9801089479, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन भी, आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया है, वहाँ भी आप पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। अब इस टेस्ट सीरीज में आपको मिलेगा क्या, ठीक है, जितने भी आपको कम से कम 10,000 15,000 के अप्रोक्स क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे विथ आंसर, विथ क्वेश्चन एंड विथ आंसर, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस के, जितने भी ईयर के क्वेश्चंस आए हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। सोर्स नोट्स मिल जाएंगे, जीके की बुक्स मिल जाएगी, सोर्स नोट्स अवेलेबल रहेंगे, बोथ मीडियम, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों के आपके क्वेश्चंस पेपर मिल जाएंगे। जिससे यदि आप पूरा सोल्व कर लेते हो 10,000 क्वेश्चन, तो भी आपका स्कोर है वो 60-70 तक चला जाएगा और आप इजीली जो है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। इसी के साथ हमारा रेगुलर टेस्ट सीरीज आपका ऑनलाइन मोड में चलेगा, ठीक है, जो कि आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। उस ऐप को आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे इस नंबर पर, कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछताछ कर सकते हो, ठीक है। उस ऐप में आपका क्वेश्चन पेपर अपलोडेड होंगे और उसके आंसर हम आपको यूट्यूब पे सॉल्यूशन देंगे, जिससे आप और भी सोल्व करके और भी अपना स्कोर इंक्रीज करके अपना स्कोर है वो और इम्प्रूव कर लोगे, जिससे आपको इंडिया की टॉप कॉलेजेस में, बीएससी नर्सिंग हो या पैरामेडिकल, उनकी टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो। फॉर एग्जांपल हम बात करें बीएससी नर्सिंग की, दिल्ली की कॉलेजेस हो गई, उसके बाद में आप भोपाल मान लीजिए, आप भुवनेश्वर मान लीजिए, ऋषिकेश मान लीजिए, जोधपुर मान लीजिए, पटना मान लीजिए, ऐसी टॉप कॉलेजेस में आप एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो ओनली आपका जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा 499 चार्ज होगा, जिसमें सारे मटेरियल आपको मिलेंगे, सोर्स नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चंस 10,000 के अप्रोक्स क्वेश्चंस मिलेंगे और रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, जिससे आप सोल्व भी करोगे तो भी आप अच्छा स्कोर ले सकते हो, ठीक है। तो यदि आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही कॉन्टैक्ट नंबर नीचे इसका आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे दिया है, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है, टेलीग्राम का भी दिया है, इंस्टाग्राम का भी दिया है, वहाँ पर आप DM कर सकते हो, और व्हाट्सअप का भी लिंक दिया है, वहाँ भी आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है, जिन भी स्टूडेंट्स को इस साल एडमिशन लेना है, इस साल अपना टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है, वो स्टूडेंट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अभी कट ऑफ के बारे में, ठीक है। कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ का एक रूल है, ठीक है, रेगुलेशन एक एम्स के द्वारा दिया गया था
कि यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका 50% से ऊपर होना चाहिए, मतलब 100 नंबर का यदि आपका पेपर होता है तो 50 नंबर से आप अबोव रहने चाहिए। यदि आप क्वालिफिकेशन मार्क्स से भी नीचे हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। आपका लिस्ट में, ठीक है, जैसे एम्स की काउंसलिंग की हम बात करें तो फर्स्ट सेकंड राउंड होता है और स्टे वैकेंसी राउंड होता है। इसमें केवल वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है जिनका 50 से ऊपर स्कोर होता है, ठीक है। तो जो जनरल के स्टूडेंट हैं उनको 50 तो मिनिमम आपको लाना ही होगा। यदि आपका 50 से नीचे स्कोर रहेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये आप दिमाग में रखिए। यदि आपके 50 से, यदि एम्स के पास सीट भी वैकेंट है लेकिन आपका स्कोर 50 से कम है तो भी आपका एडमिशन नहीं लेगा, ठीक है। तो ये आप अपने दिमाग में रख लीजिए। देन हम बात करें UR EWS के लिए। यदि कोई स्टूडेंट EWS में तो 45 चाहिए होगा, और OBC के लिए 40, और SC ST के लिए आपको चाहिए होगा EWS के लिए 45 और OBC के लिए 45, और 40 नंबर चाहिए होगा आपको SC ST के लिए, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल कैटेगरी में हो तो 50, उसके बाद में EWS और OBC से है तो आपको 45, और इसके बाद SC ST से है तो 40 नंबर आपका चाहिए होगा, ठीक है। और इसके बाद आपका ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब आई थिंक कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने सारे सरल भाषा में आपको समझाया कि पेपर का मोड क्या होने वाला, कितने क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह का पेपर आता है, नेगेटिव मार्किंग क्या होती है, और उसके बाद में एम्स में कितनी कॉलेजेस में गवर्नमेंट सीट कितना है, गवर्नमेंट की कॉलेजेस कितना है, सारी चीज़ें, और प्रिपरेशन कैसे करना है, सब चीज़ें आपको A to Z हमने बता दी है। आई थिंक आपको अभी भी कोई डाउट नहीं होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स हमारे टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हैं उसको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आपको कांटेक्ट कर लेना है, या आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम या हमारे इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप चैनल पर नए हो तो डियर वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।